मत लगाइएगा इसे। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाले? प्यार करता हूं मैं आपकी बेटी से। कितने बेशर्म हो गए हो। क्या कर रहे हैं? जब आप लोग हमारे प्यार को समझने के लिए तैयार ही नहीं है तो होना पड़ता है। क्यों झूठ बोला मुझसे कि अब तुम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है? निहारिका, तुम तो इतनी गिर गई हो कि अपनी मां को तो धोखा दे ही रही हो, लेकिन तुमने अपने पति और अपने परिवार को भी नहीं बख्शा। नहीं मामा, ना तो वो परिवार मेरा है और ना ही कभी मैंने अपने मन से अंतरिक्ष को अपना पति माना है। अग्नि को साक्षी मानकर कस्में जरूर खाई हैं मैंने, लेकिन बेमन से खाई हुई कस्मों का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, मानती हूँ बहुत झूठ बोला है मैंने आपसे, लेकिन ममा उसकी वजह भी तो आप ही है ना ममा। लेकिन बस अब और झूठ नहीं बोलूंगी मैं आपसे। सच सुनना चाहती है ना आप, तो सुनिए। मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था और आज फिर कह रही हूं कि मैं और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अगर आज भी उस घर में मेरे पैर टिके हुए हैं तो सिर्फ वेदिका की वजह से। अरे अगर उस दिन वेदिका की तबीयत ना खराब हुई होती तो मैं और राहुल तो कब का यहाँ से दूर जाने का फैसला कर चुके थे। वेदिका की बिगड़ी हालत ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी, और राहुल को जबरदस्ती के बंधन में बंधना पड़ा। जानती हूँ सीधा नहीं हूं मैं, इसीलिए अग्नि परीक्षा भी नहीं देनी पड़ेगी मुझे। लेकिन अगर देनी भी पड़ी ना मम्मा, तो जलकर खाक हो जाना मंजूर है मुझे, लेकिन राहुल को छोड़ना मंजूर नहीं। अंतरिक्ष के साथ जबरदस्ती फेरे जरूर लगवाए हैं आपने मेरे, पर आई एम सॉरी टू से मेरे लिए उन फेरों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मेरी जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल है। अब अगर आप मुझसे ये कहेंगी कि आप ये सब कुछ जाकर रायज़ादा खानदान को बता देंगी, तो इस बार ना मैं डरूंगी और ना आपको रोकूंगी मम्मा। चाहिए और सारे रायज़ादा खानदान को बता दीजिए कि मैं और राहुल एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन हाँ, अपनी एक बेटी की शिकायत करने से पहले अपनी दूसरी बेटी की जिंदगी के बारे में भी सोच लीजिएगा, क्योंकि वेदिका की जो हालत है सो तो है, और अब तो ध्रुव भी। आगे आपके मन में जो आए आप कर सकती हैं। मिस्टर रायज़ादा, फॉर द टाइम बीइंग जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसे ही कंटिन्यू कीजिए। ओके डॉक्टर, ध्रुव के पूरी तरह से ठीक होने की चांसेस क्या है? अब डॉक्टर तो यही कहेंगे कि 100% चांस है। मिस्टर रायज़ादा, उम्मीद मत छोड़िए। बस एक बार ध्रुव के दिल में यदि जीने की चाह जगा सकें तो एक बार फिर से जीने की चाह जाग उठे।
मेरे अंतरिक्ष के साथ मेरा ध्रुव भी आ गया हमारी जिंदगी को रोशन करने। वेदिका, कलरिंग करोगी? सी या कौन सा करोगी? तुम मुझे डांटोगी ना, मुझे मारोगी ना, मुझे मत डांटना, मुझे मत मारना। नहीं बेटा, नहीं डांटूंगी, नहीं मारूंगी बेटा। सच्ची सच्ची। प्रॉमिस प्रॉमिस। खेलोगी? खेलो। अगर आज भी उस घर में मेरे पैर टिके हुए हैं तो सिर्फ वेदिका की वजह से। अरे अगर उस दिन वेदिका की तबीयत ना खराब हुई होती तो मैं और राहुल तो कब का यहाँ से दूर जाने का फैसला कर चुके थे। वेदिका वेदिका की बिगड़ी हालत ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाला।
राहुल, आज बहुत दिल दुखा है मैंने मामा का। निहारिका, माँ को एक न एक दिन सच्चाई का पता लगना ही था। शायद इसमें कोई अच्छाई हो। शायद अब वो हम दोनों के प्यार को समझकर हमारा साथ दे दे और हम दोनों के बारे में किसी को ना बताए, है ना? हाँ, जुबान बंद रखना शायद मेरी मजबूरी है। ये जानकर भी कि मेरी एक बेटी के कदम बह चुके हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरे हाथ जो बंधे हैं, मेरी इस बेटी की जिंदगी का सवाल जो है, क्या मेरी चुप रहने से निहारिका और राहुल का धोखा, उनका झूठ छुपा रहेगा? निहारिका मंदिर में दिए वचनों का तिरस्कार करेगी तो क्या भगवान नाराज नहीं होंगे? क्या वो ऊपर वाला चुपचाप देखता रहेगा? कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी आवाज नहीं करती मगर लगती बहुत जोर से। भगवान को गुस्सा आ गया तो तब क्या होगा? प्रयास नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। अरे वो देखो एक्सीडेंट हो गया, चलो 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 चलो। अरे एक्सीडेंट हो गया। अरे यार आप लोग अंधे होके चलाते हो क्या गाड़ी? अरे मार दिया बेचारी को। आपको बड़ा समझ के रखा है क्या? देखिए, हम इसका पूरा इलाज करवाने के लिए तैयार है। हम इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। वाह, पहले मारोगे फिर याद कराओगे। अरे बेचारी बच्ची को मार दिया। हमने कहा हम इसे हॉस्पिटल लेके जा रहे। क्यों? अरे बाप का रोड समझ के चला रहे थे क्या आप लोग? कह रहा हूँ मैं इसे हॉस्पिटल लेके चल रहा हूँ। आप जानबूझ के इससे एक्सीडेंट किए हैं। क्या बात है साहब, बेचारी लड़की को ठोक दिया। तो आपसे हुआ है एक्सीडेंट? देखिए सर, हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, पता नहीं अचानक लड़की कहाँ से क्या आसमान से टपक पड़ी? साहब, गाड़ी ये चला रही थी, लगता है इनको गाड़ी चलानी आती ही नहीं। हो तो आप कार ड्राइव कर रही थी? जी हाँ। क्या लगती हैं आपकी? मैंने पूछा क्या लगती है आपकी? जी, शी इज माय वाइफ। ओह, एंड यू आर मिस्टर? राहुल मल्होत्रा। राहुल मल्होत्रा, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। देखिए, पुलिस स्टेशन जाने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो अब मुझे आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत समझानी पड़ेगी। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि अगर हम बात को यहीं पर ले दे के कुछ। हाउ डेयर यू से दैट? अब मामला और उलझ गया है। देखिए हवलदार, लड़की को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो और आप दोनों मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। नो वही। वैसे जोड़ी काफी अच्छी है आप दोनों की। एक एक्सीडेंट करता है, दूसरा रिश्वत देने की कोशिश करता है। आज समझाऊंगा तुम दोनों को कि कानून भी कोई चीज होती है। सर, हॉस्पिटल से फोन है आपके लिए। राहुल, अगर बात बढ़ गई तो, अगर घर वालों तक ये बात पहुंच गई तो हम दोनों। रिलैक्स निहारिका, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। डोंट पैनिक। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? देखिए, आपके बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। साहब आपसे मिलना चाहते हैं, आप यहीं पे रुकिए। लगता है ये लड़की के माँ बाप हैं। मैं भी आया। सर, ये उस बच्चे के माँ बाप हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बच्ची अब ठीक है। जी पता है, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। सर, अभी अभी हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया सर? FIR दर्ज करने के लिए। FIR? हाँ, शिकायत इन दोनों के खिलाफ। इन दोनों ने बच्ची का एक्सीडेंट किया है। अगर बच्ची को कुछ हो जाता तो। नहीं साहब, ऐसा मत बोलिए।
हमारी बच्ची सही सलामत है, यही हमारे लिए बहुत है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए साहब। देखिए, आप लोग गलती कर रहे हैं। अगर आप लोग शिकायत नहीं करेंगे तो देखिए साहब, हम छोटे लोग हैं, न तो हमारे पास इतनी समझ है, न हमारे पास वक्त है। हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते साहब। भगवान आपका भला करे जो आपने हमारी बच्ची की जान बचाई। हम जाएं साहब? सर, हम भी जाएं? जब वो लोग एफआईआर दर्ज करना ही चाहते फिर हम यहाँ रुक कर क्या करेंगे? Shall we? Thank you. हेलो। हेलो, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब। शिंदे बाबू, फोन इसलिए किया कि आपको याद दिला दूं, आज आपको हमारे यहाँ तशरीफ लाना। भैया, पुलिस वाले जो ठहरे, पता नहीं कब कौन सा केस आ जाए और आप हमें भूल ही जाए। जरा कोशिश कीजिएगा जल्द से जल्द आने की। हाँ भाई साहब, मैं अभी आप ही के बारे में सोच रहा था। दैनिक भास्कर पढ़ा, उसमें आपकी छोटी बहू वेदिका के पागल होने की खबर छपी। अफसोस हुआ। ये तो सब है। खैर, जब मिलेंगे तो बात करेंगे। ओहो वीरेन, आज तक हमारे घर में मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी हुई है क्या? मैं जानती हूँ आपके बचपन के दोस्त के भाई आ रहे हैं। आप एक काम करो, आज आप ऑफिस छोड़कर घर आके किचन संभालो। ठीक है, आप कब तक आ रहे हैं? प्लीज कम बिफोर योर फ्रेंड कम्स वीरेन। ओके, ठीक है। निहारिका, अपने चेहरे से टेंशन हटाओ। अब प्रॉब्लम क्या है? बात तो खत्म हो गई ना? बात खत्म तो हो गई है, लेकिन अगर वो पुलिस वाला हम पर केस कर देता तो बात बहुत बढ़ जाती। क्या होता? उम्र कैद होती, फांसी लग जाती। निहारिका, जो बात हुई नहीं है उसके बारे में सोच सोच के परेशान क्यों हो रही हो तुम? देख लिया आज पैसों में कितनी ताकत होती है, ये बात तुम्हें समझ में आ ही चुकी होगी। खैर, all's well that ends well। ऐसे वो एसपी था तो खड़ूस, लेकिन उसने एक बात सही कही, हम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। लो, आ गया आपकी स्पेशल गेस्ट। चलो जाकर उनकी खातिरदारी करके आता हूँ। ओके?